Students, today we are starting next chapter, that is stars and solar system. So let's start with first topic, that is celestial objects. क्या होते हैं celestial objects समझते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि स्काई में प्रेजेंट होते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेल्सियल ऑब्जेक्ट। इट मीन्स स्काई में प्रेजेंट होने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को हम सेल्सियल ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। जैसे कि स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, मून हो सकता है, और हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कॉमेट्स हो सकते हैं, और अदर हेवनली बॉडीज़ जो भी स्काई में प्रेजेंट रहेगी, उन सभी को हम सेल्सियल ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मून। मून इज़ नोन एज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून को अर्थ की सैटेलाइट कहा जाता है। मून के ऊपर कोई भी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर ना तो एयर है ना ही वाटर है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ द मून। स्टूडेंट्स, आप नाइट स्काई में देखते हो, कहीं पर तो आपको किसी दिन आपको जो मून है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप का दिखता है, कहीं पर आपको वो हाफ दिखता है, कहीं पर उसका जो साइज़ है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, किसी किसी दिन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कभी वो सर्कुलर रहता है। तो आप डिफरेंट शेप वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हो। तो इन्हीं शेप को, इन डिफरेंट शेप को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। इट मीन्स वेरियस शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। डे ऑन विच फुल मून इज़ विजिबल। जिस दिन फुल मून विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं फुल मून। डे ऑन विच मून इज़ नॉट विजिबल, एक ऐसा दिन जहाँ पर मून विजिबल ही नहीं होता, उसको हम बोलते हैं न्यू मून डे, और हिंदी में हम इसको अमावस्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं ये समझते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म सम शेप और पैटर्न्स। स्काई में प्रेजेंट होने वाले जब स्टार्स ग्रुप में मिलकर एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं, एक शेप को फॉर्म करते हैं, तो हम इन शेप्स को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। जो फर्स्ट शेप हमारे पास है उसका नाम है उर्सा मेजर। तो स्टार्ट करते हैं उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का अदर जो नेम होगा वो होगा ग्रेट बियर। ग्रेट बियर के नाम से हम इसको जानते हैं। और जो इंडियन नेम होता है बच्चों उर्सा मेजर का या फिर ग्रेट बियर का, इसको हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो उर्सा मेजर होता है ये 7 स्टार्स से मिलकर बनता है। यहाँ पर 7 ब्राइट स्टार्स प्रेजेंट होते हैं और वह सभी एक बियर की शेप बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, उर्सा मेजर को आप विजिबल कर सकते हो कब? समर सीजन में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हिंदी में हम इसको सप्तऋषि बोलते हैं, और 7 ब्राइट स्टार्स उर्सा मेजर के पार्ट होते हैं और ये एक फॉर्म करते हैं बियर शेप। समर सीजन में ये विजिबल होते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर उर्सा मेजर को इंडिकेट किया है। यहाँ पर 7 ब्राइट स्टार होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स हैं, और कुछ और स्टार्स के साथ मिलकर एक ये फॉर्म कर रहा है एक बियर की शेप। तो इसीलिए इसका ग्रेट बियर भी नाम दिया जाता है, और यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं सप्तऋषि। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ओरियन। तो सेकंड जो नंबर है कॉन्स्टेलेशन का उसका नाम है ओरियन। इफ़ वी टॉक अबाउट ओरियन, तो ओरियन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं हंटर। ओरियन का जो अदर नेम होगा उसको हम हंटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 to 8 ब्राइट स्टार्स, 7 to 8 ब्राइट स्टार्स मिलकर, 7 to 8 ब्राइट स्टार्स मिलकर एक हंटर की शेप यहाँ पर एक्वायर कर लेते हैं। हंटर को हम हिंदी में शिकारी बोलते हैं। ओरियन के बारे में ध्यान रखिएगा कि ओरियन हमेशा विंटर्स में विजिबल होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ओरियन 7 to 8 स्टार्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और एक हंटर की शेप बनाई गई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ और स्टार्स के साथ मिलकर यहाँ पर एक ओरियन यहाँ पर बनाई है। इस शेप को हम कहेंगे ओरियन, और इसी को हम बोलते हैं हंटर शेप। तो ओरियन हमेशा कब दिखता है? ओरियन के
अगर आपको विजिबल करना है तो ये विंटर सीजन में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं कैसोपिया। इफ़ यू टॉक अबाउट कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन, तो कैसोपिया में 5 मेन स्टार्स होते हैं। जो मेन ब्राइट स्टार्स जो होते हैं वो होते हैं 5, और ये 5 स्टार्स मिलकर या तो डब्ल्यू की शेप बना रहे होते हैं या कैपिटल एम की शेप बना रहे होते हैं। अगेन कैसोपिया के जो स्टार्स हैं, आप इनको, इस पैटर्न को आप देख सकते हो ड्यूरिंग विंटर्स। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर आप कैसोपिया को देख सकते हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक डब्लू की यहाँ पर शेप आप देख सकते हो। इस साइड से देखोगे तो ये डब्लू रहेगा, इस साइड से देखोगे तो आप ये एम यहाँ पर एज्यूम करोगे। लेकिन एक्चुअल में आप इस शेप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक चेयर लाइक शेप, ऐसा लगता है कि एक क्वीन, एक कैसोपिया नाम की एक क्वीन एक चेयर पर बैठी हुई है। तो हम इस कॉन्स्टेलेशन को बोलते हैं कैसोपिया। नेक्स्ट इज लियो मेजर। इफ़ यू टॉक अबाउट लियो मेजर, और ये लास्ट कॉन्स्टेलेशन है हमारे सिलेबस का, तो लियो मेजर में 9 मेन स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। और लियो का मतलब होता है बच्चों लायन, तो लायन की शेप में ये अरेंज होते हैं, और इनको हम, इन स्टार्स को हम समर सीजन में इजीली देख सकते हैं। तो लियो मेजर की देखते हैं यहाँ पर शेप, ये रही लियो मेजर की शेप, और आप देख सकते हो यहाँ पर समर सीजन में ये दिखने वाला एक कॉन्स्टेलेशन है। लायन की ये शेप यहाँ पर एक्वायर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लियो का जो मतलब होता है वो लायन होता है। तो ये हमारी लास्ट कॉन्स्टेलेशन है और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सन इज अ स्टार हैविंग सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स। सन एक स्टार होता है जिसके पास एक प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 8 प्लैनेट्स। पहले 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो को हमने एज अ ड्वार्फ प्लैनेट बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पर हम उसको कैटेगराइज नहीं करते। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और उनके नाम हैं मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, 4th नंबर इज मार्स, 5th इज जुपिटर, 6th इज सैटर्न, एंड 7th इज यूरेनस, एंड 8th वन इज नेपच्यून। तो वन बाय वन इन प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। Students, our first planet is Mercury. So let's talk about Mercury. Mercury is the smallest planet of the solar system. At present Mercury एक बहुत छोटा planet है solar system का, और ये सबसे ज़्यादा पास भी है सन के। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी एयर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वाटर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मरकरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस डायग्राम से समझते हैं वन बाय वन इन प्लैनेट्स के बारे में। जैसे कि अभी हमने जो बात की है वो बात की है मरकरी के बारे में। तो देखिए मरकरी के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी, कि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, एट प्रेजेंट सबसे पास है। इट मीन्स जो डिस्टेंस है सन और मरकरी का वो बहुत कम है। मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ना तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट, यहाँ पर एयर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर वाटर है। इट मीन्स लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्लैनेट है हमारे पास वो होगा सोलर सिस्टम का, जिसका नाम है वीनस। इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इस प्लैनेट को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट। बहुत ज़्यादा ब्राइट है ये, ब्राइट प्लैनेट हम इसको बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट हम इसको बोल सकते हैं। और इफ़ वी टॉक अबाउट वीनस, तो ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है, मतलब अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है। तो वीनस इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस को ही कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट भी हम वीनस को ही यहाँ पर कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट। और अगेन वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं होती, ना ही इसके सरफेस पर वाटर है, ना ही एयर है, और इट मीन्स वीनस पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ आर अर्थ। तो इफ़ वी टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ इज़ द 3rd नंबर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ हो सकती है। और सैटेलाइट के बारे में बात करें तो अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून, ठीक है।
अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अर्थ को अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है सन के चारों ओर, तो यहाँ पर 365 डेज का टाइम लगता है, 365 डेज का टाइम लगता है। नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। तो लेट्स टॉक अबाउट मार्स। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स को एक रेड प्लैनेट कहा जाता है, एक रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को। और मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, 2 यहाँ पर सैटेलाइट है। तो ध्यान रखिएगा, मार्स के पास जो सैटेलाइट हैं वो 2 है। और मार्स मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, जो ज़्यादा जो गैस यहाँ पर प्रेजेंट है मार्स के ऊपर, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और बहुत ही कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। लाइफ के होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर रिसर्च चल रही है, लेकिन एट प्रेजेंट कोई चांसेस नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल है यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट जुपिटर, तो जुपिटर क्या होगा? बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम होगा। ये आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अभी तक जो भी हमने प्लैनेट पढ़ा, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट होंगे। और जो आउटर प्लैनेट होंगे, जो सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट मतलब सन से जो दूर होते हैं, उसमें फर्स्ट प्लैनेट होगा जुपिटर। तो जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट होगा सोलर सिस्टम का। और जुपिटर की जो सैटेलाइट होती है वो भी 28 सैटेलाइट होती है। अगेन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स लाइफ के चांसेस भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट की ओर चलते हैं, दैट इज़ सैटर्न। सैटर्न, तो सैटर्न की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सैटर्न, तो सैटर्न इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये 2 गैसेस यहाँ पर मेनली प्रेजेंट होती है, वो गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के पास 30 सैटेलाइट्स होती हैं, 30 सैटेलाइट्स होती हैं। और सैटर्न की अगर हम शेप की बात करें तो सैटर्न को एक रिंग प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि सैटर्न के चारों ओर एक रिंग बना होता है, इसीलिए हम इसको रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है यूरेनस। यूरेनस वॉज फर्स्ट प्लैनेट दैट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। यूरेनस के बारे में इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि ये फर्स्ट प्लैनेट है। यूरेनस फर्स्ट प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था। और यहाँ पर 21 सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। तो ये 7th नंबर का प्लैनेट है, आउटर सोलर सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो और लास्ट जो सोलर सिस्टम का प्लैनेट है उसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इससे पहले जो सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट था उसका नाम था प्लूटो, लेकिन एट प्रेजेंट प्लूटो को हम कैटेगराइज नहीं करते प्लैनेट। तो नेपच्यून क्या हो गया? आउटर मोस्ट प्लैनेट हो गया सोलर सिस्टम का। इफ़ वी टॉक अबाउट सैटेलाइट ऑन नेपच्यून, तो 8 सैटेलाइट होगी। तो ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, तो जो लाइफ के चांसेस हैं अगेन यहाँ पर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसका नाम है एस्टेरॉइड्स, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्काई में प्रेजेंट होने वाले छोटे छोटे से ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और किसकी ऑर्बिट में? 2 प्लैनेट के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि मार्स और जुपिटर। इन दोनों प्लैनेट्स की ऑर्बिट में एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होता है? देखिए, कॉमेट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमेट्स, तो कॉमेट्स एक कलेक्शन होता है गैस और डस्ट को मिलाकर बनने वाला एक स्ट्रक्चर, एक कलेक्शन जो कि एक ब्राइट बॉल की तरह लगता है, बिल्कुल कि ब्राइट बॉल है लाइट की, ठीक है। और उसकी एक टेल भी होती है, एक उसकी टेल भी होती है, तो हम इसको बोलते हैं कॉमेट। कॉमेट का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं हेले कॉमेट। तो हेले कॉमेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेट। तो ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द एग्जाम्स।
So students, our next topic is meteoroids, then meteor and meteorite. So स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस टॉपिक को. फर्स्ट समझते हैं कि क्या होता है मेटेरॉइड्स. देखिए, इट इज़ ए स्मॉल रॉक विच फ्लोट इन स्पेस. मेटेरॉइड एक स्मॉल रॉक होता है जो कि फ्लोट करता रहता है स्पेस में. तो मेटेरॉइड क्या होता है? एक स्मॉल रॉक, वी कैन से दैट स्मॉल रॉक पीसेस होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं स्पेस में. अगर हम बात करते हैं मेटेरियोर, तो ये क्या होता है? मेटेरियोर आर नोन एज शूटिंग स्टार्स. हम इनको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं. जैसे ही मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो ये मेटेरॉइड बन जाता है मेटेरियोर. ड्यू टू द फ्रिक्शन इन एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में आ गया तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण क्या होगा बच्चों? ये ग्लो करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा बहुत तेज़ी से. तो ये ग्लो करता है, एक इसकी टेल भी होती है और ये ग्लो करता है और उसके बाद ये इवेपोरेट हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेटेरियोइड्स की. तो ये क्या होते हैं? इफ़ मेटेरियोर्स लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, इट मीन्स कि अगर ये मेटेरियोर जो हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ पर लैंड कर जाएं तो उस टाइम पर इनको बोला जाता है मेटेरियोइड्स. नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल शो हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ इनसेट 1A एंड अदर वन इज़ कल्पना 1. तो दोनों क्या होंगी? ये दोनों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. तो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं और हम कह सकते हैं कि ये मैन मेड स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिसको अर्थ की ऑर्बिट्स में छोड़ा जाता है. ठीक है, और इनका क्या फंक्शन क्या क्या होता है वो समझ लीजिए. तो देखो, सबसे पहला तो इनका कम्युनिकेशन का होता है. कम्युनिकेशन का फंक्शन इनका होता है जो रेडियो टेलीविजन के जो सिग्नल आते हैं, डिश टीवी के सिग्नल्स आते हैं, वो सभी यहीं से ही चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग है. वेदर की जो फोरकास्टिंग है वो सब कुछ नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही होती है. और प्लैनेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मून से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या आउटर स्काई में जो भी कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी हद तक हम इन जो सैटेलाइट्स हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इनसे हम गेन कर सकते हैं. तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि इनसेट 1A और दिस इज़ कल्पना 1. इस सैटेलाइट का नाम है कल्पना 1. तो ये दोनों ही क्या होंगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. और ये दोनों सैटेलाइट के अलावा बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटर एंड इनर प्लैनेट्स. तो सभी प्लैनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ.